आसमान जहांगीर वाना भी आज उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 100 से ज्यादा दफा सदर ट्रंप उसको ग्रेट फील्ड मार्शल और बहादुर फील्ड मार्शल और माय फ्रेंड कह चुके हैं। जो खतून हैं उन्होंने पंजाबी जी कहते हैं कि हद मचाई। कहा गया जी के तमाम सहाफियों के मोबाइल फोन पुलिस ने छीन लिए हैं। सहाफी नहीं होंगे वो सारे यूट्यूबर जो दो चार यूट्यूबर जो व्यूअरशिप के लिए आगे पीछे भागते हैं ना। फैसला हो चुका हुआ कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है। एक तरफ वो अदालतों से रिलीफ भी लेती रही और साथ अदालतों को अदलिया को स्कैंडलाइज भी करती रही, कंडेम भी करती रही। देखिए ये सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं, हमने हिंदुस्तान को नाकाम भी बनाया। आजाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एम्स्टरडम के अंदर मौजूद हूँ और एम्स्टरडम में आपके लिए लेकर आए चौधरी परवेज सनेला साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम हसन। चौधरी साहब, आज तो इस टाइम तो मौसम बड़ा खुशगवार है। वैसे रात को तो बड़ी ठंड हो गई थी और उस टाइम तो सर्दी काबिल बर्दाश्त नहीं रही। बहरहाल जी, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म गुफ्तगू करते हैं, उसका आगाज करते हैं आपके साथ। आज एक ज़बरदस्ती की इनकलाबी खातून है, उनका नाम है ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा। कई लोग उनको चाइना की आसमान जहांगीर कह रहे हैं, कई लोगों ने आसमान जहांगीर यानी मैं उनको कहता हूँ आसमान जहांगीर वाना भी। आज उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 रातें उन्होंने जो है वो गुजारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट है वाजिद गिलानी साहब, उनके कमरे के अंदर। उसके बाद जब निकली तो फिर वो गिरफ्तार होगी। तो गिरफ्तारी को आप किस निगाह से देखते हैं, पहले ये बताइए। मैं देखिए, एक तो वो जो खतून है उन्होंने पंजाबी जी कहते हैं कि हद मचाई है इससे। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। देखें, आपके जो नजरियात है जी वो आपके मुल्क से, आपकी स्टेट से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। ये वो मुल्क है जो आपके आबाओजदाद बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट वाले लोग मतलब गुजर चुके हैं। उनके खानदान में भी उनकी वालदा साहबा से भी लाख के इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो वजीर रही है, पार्लियामेंट की मेंबर रही है। जी सही है। तो उनको ये तमाम चीजें देखनी चाहिए कि वो अपनी, मैं जरा हल्का लफ्ज यूज करूंगा, सस्ती शोहरत के लिए। भाई अच्छा। आपने इनकलाबी बनना है, बिस्मिल्लाह जम सदके बने, अल्लाह ताला की जात आपको इज्जत दे। लेकिन ये जो तरीकाकार अपनाया कि आपने रियासत से उल्टी साइड पे खड़ा हो जाना है, और वो लोग जो रियासत के खिलाफ आखिरी हदें क्रॉस कर रहे हैं, हिंदुस्तान से जाके मिल रहे हैं, आपके मुल्क में दहशतगर्दी जो वो कर रहे हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, उनके हक में ट्वीट कर रहे हैं और रियासत को हर जगह पे नीचा दिखाने की कोशिश। बलोच यकजहती की बात कर रहे हैं जी आप। मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे ख्याल में उनको ख्याल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं ख्याल किया और हुकूमत ने उनको बार बार, देखिए टोटल 104 दफा उनकी हियरिंग हुई है, 53 दफा वो वहां पे गई नहीं है। हालांकि उनका तो काम है, वो वकालत करती है जी तो, लेकिन उसके बावजूद जो उनके साथ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। और दूसरी बात ये एक लम्हा होता है बहादुरी का और डरपोक होने का। उस लम्हे में जो उन्होंने फैसला किया है ना, मेरे ख्याल में उनका गलत फैसला था। ये पहले दिन बहादुरों की तरह सामने आती, गिरफ्तारी देती तो शायद कुछ लोग उनके साथ खड़े होते। अब मुझे लगता है उनके घर वाले भी उनके साथ ही खड़े होंगे। नहीं, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा लोग उनके साथ थे भी नहीं, क्योंकि जिस टाइम वो गिरफ्तार हुई हैं, जो अंडरपास है सरीना होटल के ऑपोजिट, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया और कहा गया जी के तमाम सहाफियों के मोबाइल फोन पुलिस ने छीन लिए हैं। अगर दर्जनों में सहाफी होते तो कहां से छीन सकती थी पुलिस इतनी ज्यादा तादाद में। मेरे ख्याल में सहाफी नहीं होंगे वो सारे यूट्यूबर, दो चार यूट्यूबर जो व्यूअरशिप के लिए आगे पीछे भागते हैं ना, कि कहाँ पे कोई ऐसे हैपन हो, हम लोग दिखाएं, हमारा टिकटॉक चले, तो वो सहाफी होंगे भी नहीं वहां पर। अच्छा, दूसरी बात ये है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट, जिनके कमरे के अंदर उन्होंने पनाह ले रखी 3 रोज, उन्हीं की जो दर्ज FIR है उसके अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है। ये इंसादे दहशतगर्दी की अदालत में आज उनको पेश भी किया गया और 14 रोजा रिमांड भी उनका जो है वो मंजूर हो चुका है। ये क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये कानून ने अपना रास्ता तलाश किया है आपकी निगाह में? देखिए हसन, इसी चीज का हमेशा पाकिस्तान में नाजायज फायदा उठाया गया है कि किसी भी केस को आप सियासी केस कहकर उसको मुतनाजा करके अच्छा। फायदा उठाएं। लेकिन मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं होने जा रहा। तो ये कोई विक्टिमाइज नहीं है, यहाँ पे उनके साथ ज्यादती नहीं की जा रही है। तमाम वो चीजें जो उन्होंने माजी में की हैं, वो ट्वीट्स आप पढ़े देखें तो सही कि वो ट्वीट्स हैं क्या क्या, किस हद तक वो चली जाती अच्छा, हैं। मुतनाज़ा ट्वीट्स वाला केस जो है ना वो तो अलग चल रहा जी। है। उस केस के अंदर तो अभी उनकी गिरफ्तारी होनी है। जी। उसके अंदर भी उनकी जो बेसिकली जमानत जो है वो मनसूख हुई भी है, क्योंकि अच्छा मजे की बात ये है कि जमानत मनसूख हुई, हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, उनके तमाम का तमाम जो हक दिफा था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिस्टोर किया। लेकिन उसके बावजूद मोहतरमा कहती रही कि ये जनाब जो कंप्रोमाइज कोर्ट्स हैं। अच्छा, एक तरफ वो अदालतों से रिलीफ भी लेती रही और साथ अदालतों को, अदलिया को स्कैंडलाइज भी करती रही, कंडेम भी करती रही। अब ये मोहतरमा का ये जो तरीकाकार है, तरीका वारदात है बल्कि मैं कहूँ, वो इंतहाई नामुनासिब था। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। जब उनके हस्बैंड भी गिरफ्तार हो गए हादी चट्टा साहब, पता ना आपको? अच्छा, मैंने जो खबर दी थी ना, मैंने कहा था अक्टूबर 20 को जो ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा हैं वो जेल कस्टडी के अंदर होंगी या डेला के अंदर होंगी। लेकिन मेरी खबर देखिए कितना टाइम फर्क पड़ा।
अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 2.5 महीने 3 महीने जी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने पूरे मेरी खबर जो है वो ताखीर का शिकार हुई। और वजह पता क्या थी? जी। तारीख पे तारीख खेली और उन्होंने अपने जुडिशियल सिस्टम को मतलब मैक्सिमम को अब्यूज कर सकता है। तो अगर किसी ने मिसाल देखनी हो तो सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा हैं। वो तारीख पे तारीख लेती रही हैं। बहरहाल जी ये उनका अपना जो है वो तरीका वारदात था। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। सैयद आसिम मुनीर जी, ब्रिंगर ऑफ प्राइड फॉर एंटायर नेशन, उनसे मुतल्लिक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर जो उनकी मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए पूछा अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से मुतल्लिक, तो ये क्या जेस्चर था, ये क्या सिग्नलिंग थी और ये क्या दुनिया को मैसेज किया इससे? हसन 2-3 चीजें इसमें। सबसे बड़ी बात तो कि एक बात साबित होगी कि दुनिया बहादुरों को पसंद करती है। ठीक है। कि जो बहादुर होते हैं, जो जीतते हैं, दुनिया उन्हीं के पीछे लाइन में लग के खड़ी हो जाती है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में देखिए, ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर हिंदुस्तान और उनके वज़ीर आज़म जो आकर जिस तरह मिला करते थे, डोमिनेट करते थे जी। जी बिल्कुल। और आज ही देखें, ये खुदा की जात ने जो इज्जत दी है वो पाकिस्तान को दी है। और पाकिस्तान के 2 बहादुर बेटे, आप शहबाज शरीफ साहब की बात करें और आप फील्ड मार्शल साहब की बात करें। देखें हसन, इससे पहले 2019 में भी एक दफा मौका मिला था, उस वक्त के वज़ीर आज़म वो नहीं कर पाए। लेकिन जब ये मौका यहाँ पर आया और बात पाकिस्तान की आई, तो ये दोनों बहादुर बेटे डट गए। एक बहादुर बेटे ने कहा जी जनाब सारे राइट आपके पास है, पूरा जवाब दें और दुनिया याद रखे। फिर उस बहादुर बेटे की जो ड्यूटी थी, उसने अपनी वतन के लिए, अपनी मट्टी के लिए वो काम किया मेरे ख्याल में, जिसके बदले खुदा की जात उसका आज पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। देखें, अभी आपने एक बात की थी कि बहुत सारे मुमालिक ऐसे थे जहां पर पाकिस्तान का शायद लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन जब से इस दफा मेरे ख्याल 100 से ज्यादा दफा सदर ट्रंप उसको ग्रेट फील्ड मार्शल और बहादुर फील्ड मार्शल और माय फ्रेंड कह चुके हैं। उस मीटिंग में उन्होंने पूछा कि वेयर इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो शहबाज साहब ने कहा जनाब वो बैठे, और आगे से फील्ड मार्शल ने भी स्माइल करके इस बात का खैर मुकद्दम किया है। और इसके अलावा जो वहां पर दूसरे लीडरान भी आए हुए थे, वो बड़े, मैं उनको देख रहा था, बड़ी इज्जत और एहतराम से मिल रहे थे। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में जिस तरह से चर्चे में है। पाकिस्तान छोटी चीज नहीं है। हिंदुस्तान का इस तमाम, देखिए ये सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं, हमने हिंदुस्तान को नाकाम भी बनाया। सफारती सतह पे हम लोगों ने उनको वहां पर पहुंचाया कि शायद दोबारा आने में बड़ा टाइम लगेगा। हमें बताया था कि अमेरिका में बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी सफारतकारी पे, इंग्लैंड में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पीआर की, उन्होंने वो पीआर कैंपेन की, उन्होंने पीआर फर्म्स को हायर किया, वहां पर जो लॉबी फर्म्स थी उन पर पैसा खर्च किया और डॉलर्स की कहते हैं ना वो वेलें कराई। लेकिन इसके बावजूद एक मार का हक है जिसकी वजह से आप देख लें कि दुनिया में हिंदुस्तान की जिल्लत का सबब बन गया और पाकिस्तान की जो है वो ताज़ीम और तकरीम का। तो ये वाकई बात आपकी दुरुस्त है कि दुनिया जो है वो ताकतवरों और बहादुरों की इज्जत करती है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं एक और अहम सवाल जी के आपको मैंने देखा कि लाहौर के अंदर आपने सुबह दोपहर शाम जो है वो आप व्लॉग्स बना रहे थे, वहाँ पर आप मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं उनके इंटरव्यूज कर रहे थे। वुज़रा को आपने पकड़ा, ट्रांसपोर्ट के वजीर को, एजुकेशन के वजीर को, फिर आपने साथ साथ देखा सुथरा पंजाब का जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से पंजाब में सफाई सुथराई का काम हो रहा है। तो क्या टेक अवे है जी आपका वहां से जब आप 9 दिन लाहौर में गुजार कर आ पाए हैं? सर मैं पहले तो पंजाब हुकूमत और उनके तमाम वज़रा और कैबिनेट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे शॉर्ट नोटिस पर मुझे टाइम दिया, वक्त दिया और खुला टाइम दिया। मैं मतलब नाम लूंगा तो 14-15 नाम है। और उन्होंने मतलब कि खास तौर पे सुथरा पंजाब वाले जो उन्होंने उनके साथ जो हमने पॉडकास्ट किया निशांत रफीक साहब के साथ, अपने ऑफिस में उन्होंने लाइव हमें दिखाया कि कैसे उनकी 1 लाख प्लस व्हीकल जो है वो चल रही है, नजर आ रही है, कौन सी गाड़ी कहाँ से कचरा उठा रही है और कहाँ फेंक रही है। बहुत बड़ी बात थी। तमाम 1.5 लाख लोगों की हाजिरी लगती है तो उनको इतला मिलती है, जब वो आउट करते हैं काम से मिलती है जी। मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं कहा करता था, जो अल्लाह ताला की जुबान मेरी से ये लफ्ज निकलवाया कि पंजाब यूरोप बनने जा रहा है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है साफ सुथराई से लेकर जराइम के खात्मे तक, सीसीडी के लेकर किसी भी जगह पे ले लें। अब देखें, हमेशा हसन एक बात का इल्जाम लगता था कि सारा पैसा लाहौर पे लग रहा है, लेकिन अब हर शहर से ये आवाज आ रही है, चाहे वो सरगोदा है, चाहे वो चनियोट है, चाहे वो उकाड़ा है, चाहे वो साहिवाल है, चाहे वो कोई भी शहर है, वो अब ये कह रहे हैं कि हम भी लाहौर जैसे बन गए हैं, हम भी लाहौर जैसे बन रहे हैं। और ये सारा कुछ 1.25 साल में हुआ है। तो मैं तो पंजाब को बहुत आगे देख रहा हूँ। और मरियम नवाज जिस जज्बे से लगी हुई है, उनकी अपने बेटे की शादी थी, अपने बेटे की शादी वाले दिन भी दोपहर को मीटिंग अटेंड कर रही थी, संडे वाले दिन वलीमा हुआ है और मंडे वाले दिन वो दफ्तर बैठी काम कर रही थी। जिस सूबे को ऐसे हुक्मरान मिले, मेरे ख्याल में वो सूबे के लोग खुशकिस्मत है।
कराची वाले या केपी कावे वाले जो हैं वो शावर वाले ऐसे सुबह शाम दुआएं नहीं मांगते कि हमें भी मरियम नवाज देखें, जैसी मैं जगह आपको मिले। बताऊं कि अभी मरी के अंदर जो है वो बर्फबारी हो जी, रही है जी, और बर्फबारी के दौरान सुहेब भरत साहब जो हैं वो जी। इस वक्त मरी के अंदर मौजूद हैं। शाहराह जो है वो तमाम क्लियर करने के लिए वहां पर मतलब लोगों खुद के साथ मिनिस्टर वहां पे मिनिस्टर मौजूद है जी, मिनिस्टर इज इन मरी एट द मोमेंट और वहां पर जनाब वो काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक यही एक तरीकाकार होता है, यही लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। आपको मालूम है कि शुएब भरत साहब जो हैं वो ये वही मशहूर वजीर साहब है जिन्होंने कहा था ना चन ना चन्ना इंज नहीं। तो देखिए हसन, वो लेकिन मुझे मैं आपका वादा भी तो हुक्मरान इलेक्शन जीतने वक्त यही करता है जो भी जी कर रहे हैं ना। जी मसला बिल्कुल ये कि ये वादा है जो किया और पूरा कर रहे हैं। नहीं। देखें, इसके अलावा फ्लड्स के अंदर भी देख जी लें कि शुएब जी भरत हो जी जाएं, जी जी मरियम औरंगजेब साहिबा हो राना जाएं, सिकंदर हो राना जाए, सिकंदर हो जाएं और सलमान सलमान रफीक रफीक साहब हो साहब, जाए। लगे इन्होंने फकीरों वाले हालात थे जी इनके। जी अच्छा, वहां पर जाकर अवाम के साथ बैठकर खाना खाना, वहां पर हर जगह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो यही होता है जी, मेरे ख्याल से यही करना चाहिए। और पंजाब हुकूमत एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट कर रही है गवर्नेंस की। और लेकिन एक एक जो आपको पता है सूबे के अंदर जो हुकूमत है, जो इश्क इमरान में मुब्तला मजनू है, वो उसका इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो बार बार हमें याद भी कराता है कि मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। लेकिन क्या आपने उनकी तरफ देखा कि कभी इस किस्म का काम उन्होंने किया हो? और वो इश्क इमरान का चूरा नहीं बेच रहे हैं। अभी अवामी राब्ते के हवाले से वो रोडों को, सड़कों को जो है गर्म करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को क्या कामयाबी हासिल कर पाएगी तहरीक इंसाफ? हसन देखें, उनकी प्रायोरिटी यही है, उनका फॉलोअर मांगता ही ये वो जो कर रहे हैं। अब ये देखें ना कि इमरान खान का फॉलोअर क्या मांगता है, वो कहते हैं हमें काम से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी सेनेटर है अब मुशाल यूसुफ सही साहब, वो क्या कहती है, हमें जो मैंडेट मिला है इमरान खान को छुड़वाने का मिला है, हमें वहां पे लोगों की खिदमत का नहीं मिला है। वो सारी कोशिश करेंगे और वो अपने जो फॉलोअर्स हैं या अपने जो उनके उनको दिखाने वालों को दिखाएंगे। आज देखिए एक असम्बली में वाकया हुआ है, खुर्रम शहजाद साहब और एक दूसरे इकबाल आफरीदी जी जी वो वहां पर आज बाकायदा तौर लड़ पे पड़े हैं। हाथापाई हुए, दूसरे को गालियां निकाली हैं। देखिए नहीं, वो दोनों ने ठीक किया ना, वो दोनों एक दूसरे को ठीक पहचानते हैं। ठीक है, तो गालियां निकाली, क्या निकाली उन्होंने? गाली जी जी निकाली। जी गालियां अच्छा, निकाली, तो दोनों हम दोनों की बात को तस्लीम करते हैं आप, जी जी। या किसी की बात से इख्तलाफ करते नहीं हैं? नहीं मुझे नहीं, मैं खुर्रम साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, इकबाल अफरीदी की बात से इत्तेफाक नहीं करता। नहीं मैं और तो सिर्फ सुने, ये कह रहा हूँ कि ये मैं तो इकबाल अफरीदी की बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये वही शख्स है जो कि तीरा के अंदर और खैबर के अंदर जो मंशियात का सारा मामला चल रहा है, उन्हीं का है। ये उस चीज के अंदर ये शख्स मुलव्वस है और बड़ा दंदनाता वो घूमता है जी। मैं तो इस बात से हैरान हूँ। तो मेरे ख्याल से जो खुर्रम 8 साहब ने फरवरी को जी जो खुर्रम साहब ने बातें की हैं इकबाल अफरीदी से मुतल्लिक, मैं उन बातों को जो है वो मानता हूँ जी। नहीं बिल्कुल वो बात भी मानते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखे ना कि कोई पार्टी होती है ना, मियां नवाज साहब लंदन में बैठे हुए थे, मरियम नवाज उस पार्टी को लीड कर रहे थे, सबके सब साथ थे, एक लाइन में लग के पार्टी अपनी वो तहरीक चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोई वाली वारस ही कोई नहीं इमरान खान का। जिस तरह सारी उमर खान साहब ने लोगों को इस्तेमाल किया, इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चाहे वो वर्कर है, जी अपनी व्यूवरशिप के लिए, अपने यूट्यूब के लिए, अपने ट्विटर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई MNA MP है तो वो अपने तमाम लवाजमात एंजॉय कर रहा है, खान साहब वहां पे ढूंढ हैं। इसलिए उनका 8 फरवरी का शो भी है, वो आप वाली बात है, लोग निकलेंगे पतंगे लूटने के लिए, लोग निकलेंगे उस दिन को एंजॉय करने के लिए। और वो इतवार का दिन है, ये देखें ये ऐसे इतवार के दिन, मतलब इतवार के दिन 8 फरवरी है और इतवार के दिन सर ही जनाब इतवार लोग करें। तो छोटा दिन है, ये 14 अगस्त वाली शाम रख लेते हैं और कहते हैं कि सारे हमारे हक में निकले हैं। बहरहाल जी, ठंड काफी है और टाइम हमारा जो है वो आप हो चुका है। चोई साहब, थैंक यू वेरी मच जी, एम्स्टरडैम से आपने वक्त मेरे लिए दिया। ऑनर है आपका नहीं आना नहीं नहीं, यहाँ बहुत पे। शुक्रिया जी। आज़ाद डिजिटल के हमारी जो व्यूअर्स हैं वो आपको बड़ा पसंद करते हैं। एक दफ़ा तो मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैंने कहा इनको जो है ना वो बिला फुसला कर मैं आज़ाद डिजिटल में ले आऊँ, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। बहरहाल इनकी अपनी चॉइस है, लेकिन बहरहाल कभी ना कभी हम इनको दावत देते रहेंगे और यहाँ पर बुलाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। मेरा अपना ये भी प्लेटफॉर्म आपका है जी। प्लेटफॉर्म है जी। हाँ, मेरा अपना तो व्यूअर्स जनाब, आपसे एम्स्टरडैम से मैं चाहूँगा इजाज़त और अगली इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे जर्मनी से जी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।